हे मानव, आज तुम्हारी पृथ्वी पर गर्मी और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण तुम्हारी पृथ्वी की कृषि उपज में कमी आ रही है। पृथ्वी के हिमशिलाखंड पिघलकर पीछे हट रहे हैं। बढ़ती गर्मी का सबसे बुरा प्रभाव पृथ्वी पर छाई प्राणवायु की परत पर पड़ रहा है, जिससे पृथ्वी का नष्ट हो जाना निश्चित है। आज जिस समस्या से तुम जूझ रहे हो, वैसी ही समस्या आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले भी तुम्हारी पृथ्वी मां के सामने उठ खड़ी हुई थी। लेकिन उस घटना को बताने के लिए मैं तुम्हें उससे भी पहले के घटनाक्रम को सुनाता हूं। तब सौरमंडल नहीं बना था। आज के सभी ग्रह उस समय सौर निहारिका में धूल और धुएं के गुबार थे। तभी जीव और जीवन को धारण करने के लिए पृथ्वी के गुबार से निकली विद्युत तरंगों ने इस गुबार के भीतर भयंकर उथल पुथल मचा दी, जिसका परिणाम सौरमंडल के निर्माण के रूप में हुआ। अपनी इच्छा मात्र से संसार को गति देने वाले हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य भी अपने कर्म को गति दे रहे थे। न जाने क्यों इस स्वर ने मुझे इतना अधिक व्यथित कर दिया है। क्यों मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरा ही कोई अपना किसी भीषण संकट में घिरकर आंसू बहा रहा है। मुझे उनकी सहायता करनी ही होगी। माता, पृथ्वी माता, मत कहो मुझे माता। माता बनने का गौरव पाने के लिए ही मैंने सौर निहारिका के भीतर घोर संघर्ष किया था, परंतु मैं नहीं जानती थी जिसने अपनी इच्छा से इस संसार को जीवन दिया, जिसके सम्मान में सदा सदा के लिए झुक गई, वही मेरी अभिलाषा को ध्वंस कर देगी। मुझ धरनी को धारण करने का सौभाग्य नहीं पाने देंगे। जीवन को धारण करने की लालसा लिए लिए ही निराश हो चुकी हूँ मंगल, निराश हो चुकी हूँ। कौन है जो आपकी अभिलाषाओं को पूरी नहीं होने दे रहा है? अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य देव के प्रचंड तेज के कारण
मैं जीव और जीवन को धारण नहीं कर पा रही हूँ। आप सत्य कह रही हैं माता। इस वातावरण में जीवन के अंकुर फूटना असंभव है। परंतु आप दुखी ना हो। आपकी सहायता के लिए पूरा सौर मंडल उत्सुक है। हम आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ निकालेंगे। पधारो ग्रह शक्तियों, जिन पृथ्वी माता के कारण हमें सौर निहारिका से बाहर निकलने का मार्ग मिला, आज उन्हें हम सबकी सहायता की जरूरत है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, पधारे। इतने आकुल व्याकुल होकर आप हमें क्यों पुकार रहे हैं? सौर निहारिका के वातावरण से हम सबको मुक्ति देने वाली माता पृथ्वी के रोने का स्वर आप नहीं सुन पा रहे हैं बृहस्पति देव? सौर निहारिका में देवी पृथ्वी के कंपन से ही हम सबको आकार मिला था। आज हम सबका यह धर्म है कि हम चलकर उनकी सहायता करें। परंतु इस समस्या का समाधान क्या है? देवी पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए हमें भगवान सूर्य के पास चलना चाहिए। आपका परामर्श उचित है बृहस्पति देव। इस भीषण समस्या का समाधान केवल भगवान सूर्य ही कर सकते हैं। ठहरिए मंगलदेव, ठहरे। जिस समस्या को बृहस्पति देव इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, वो इतनी भीषण मुझे नहीं दिखाई देती। हम सब भी सामर्थ्यवान हैं। हम सब अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके देवी पृथ्वी की समस्या का अंत कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य का गलत अनुमान लगा रहे हैं शुक्रदेव। संसार की रचना के बाद आपने मेरी सामर्थ्य देखी ही कब है बृहस्पति देव? मैं सामर्थ्य के साथ साथ युक्ति का मार्ग भी जानता हूं। इतना अभिमान? कोई ना कोई युक्ति लगा के मैं देवी पृथ्वी की समस्या का अंत कर ही दूंगा। देवी पृथ्वी, अपने आंसू पोंछ लो। हम सब आपकी सहायता के लिए आए हैं। जीव और जीवन को पाने के लिए आपने जो कठोर संघर्ष किया है, उसका शीघ्र ही अंत होगा। और सारा संसार मेरी महानता स्वीकार करेगा। परंतु आप करेंगे क्या शुक्रदेव? सूर्य के इस प्रचंड ताप को किस प्रकार रोकेंगे? मैंने आपसे कहा था कि मैं सामर्थ्य के साथ साथ युक्ति भी लगाता हूं। तो क्या युक्ति है आपकी? आप सोचने का अवसर देंगे तब तो युक्ति लगाऊंगा। देवी पृथ्वी, आप हमें अपनी भूमि के उस भाग में ले चलें जहां अंधकार हो अथवा रात्रि हो। देवताओं, मेरी युक्ति यह है कि हम सब अपनी अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे यहां पर किसी जीवन को जन्म दें। परंतु रात के बाद जब दिन होगा, तब सूर्यदेव का प्रचंड ताप क्या उस जीव को नष्ट नहीं कर देगा? बृहस्पति देव, जब तक सूर्यदेव का ताप यहां पर पहुंचेगा, तब तक हमारे द्वारा निर्मित जीवन
देवी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का सहयोग पाकर इतना बढ़ चुका होगा कि वो कोई भी शाप और ताप सहन करने के लिए सक्षम होगा। क्या एक जीव से अनेक जीव बन सकते हैं शुक्रदेव? बृहस्पति देव, पहले एक तो बन जाए, उसके पश्चात अनेक के बारे में भी सोच लेंगे। मैं तो शुक्रदेव के प्रस्ताव से सहमत हूं। हमें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना ही चाहिए। बृहस्पति देव, अब तो आपको मेरी युक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा। मैंने जो कहा था वो करके दिखाया है। देवी पृथ्वी, बधाई हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जीवन को धारण करने का जो स्वप्न मैंने देखा था वो सत्य हो गया है। आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं शुक्रदेव। अब हम प्रस्थान करेंगे। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को गति देने वाले हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य दर्शन दे। सामर्थ्य और युक्ति पर अभिमान करने वाले शुक्रदेव, देख लिया तुमने अपनी युक्ति का परिणाम। इससे तो अच्छा था कि मैं धारण ही ना करती। यदि आपके सामर्थ्य और युक्ति का यही परिणाम था तो आपने मुझे कुछ पल का आनंद दिया ही क्यों? उत्तर दे शुक्रदेव, आपने किसी को भ्रमित करना कहां से सीखा? उत्तर दीजिए शुक्रदेव, उत्तर दीजिए।
संसार को अपनी इच्छा से गति देने वाले भगवान सूर्य, आज आपने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। मैं शुक्र आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को गति देने वाले हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य दर्शन दे। दर्शन दीजिए सूर्यदेव, दर्शन दीजिए। आपका स्वागत है देवी पृथ्वी। क्षमा करें सूर्य भगवान, इस समय मैं आपका आतिथ्य ग्रहण करने नहीं आई हूँ, अपनी व्यथा कथा सुनाने आई हूँ। मुझसे कौन सा अपराध हो गया है सूर्य महाराज? आप तो निष्पाप और निरपराध हैं देवी। भला आपसे कोई अपराध कैसे हो सकता है? ये मेरे अपराधों का दंड नहीं तो और क्या है सूर्य भगवान? आपके प्रचंड तेज के कारण मैं जीव और जीवन को धारण नहीं कर पा रही हूँ। ग्रह देवताओं की दिव्य शक्तियों से जीवन जन्मा तो, परंतु उसे भी आपने भस्म कर दिया। आपकी धधकती हुई ज्वालाएं मुझे मां बनने का गौरव नहीं पाने दे रही है। आपकी इच्छा और कृपा से आकार पाने वाली मैं पृथ्वी यदि जीव और जीवन को धारण ही नहीं कर सकती तो मेरी उत्पत्ति ही क्यों की? क्या जीव और जीवन को धारण करने के लिए मुझे धरनी नहीं बनाया है? मुझे भस्म कर दीजिए, मुझे नष्ट कर दीजिए भगवान, मुझे नष्ट कर दीजिए। आप मौन क्यों है भगवान? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कष्ट होने पर बालक माता पिता से सहायता और कृपा नहीं मांगता? देवी पृथ्वी, यदि उस बालक के माता पिता हम हैं, तो हम अपने बालक को कृपा और सहायता के स्थान पर उसे संकट से लड़ना सिखाएंगे, जिससे बालक अपने पांव पर खड़ा होकर अपना लक्ष्य पा सके। हम बालक के हाथों में सहायता और कृपा की बैसाखी देने के स्थान पर उसे कर्म करना सिखाएंगे, जिससे भविष्य के कठोर थपेड़े उसके संकल्प को तोड़ ना सके। आपको भली भांति ज्ञात होगा देवी कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल आपके पृथ्वी लोक को ही कर्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। आपकी भूमि में कर्म ही प्रधान होगा, सत्कर्म ही आपकी भूमि का आदर्श होगा। वो तो तब होगा सूर्य भगवान जब मेरी भूमि पर जीवन की बेल खिलेगी। निराशा कर्म की घोर शत्रु है देवी। आप भली बाती जानती हैं देवी कि मैं कर्म पथ का प्रतीक हूं। मैं स्वयं कर्म करता हूं और दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं। मैं जीवन में एक पल के लिए भी अपने कर्म से विमुख नहीं होता। मेरा कर्म ही मेरी विवशता है। मैं अपने कर्म को स्वयं बांध या रोक नहीं सकता। तो मुझे नष्ट कर दीजिए भगवान, मुझे नष्ट कर दीजिए। देवी पृथ्वी, जिस कृपा की कामना लेकर आप सूर्यलोक पधारी हैं, मेरे लिए उस कृपा को कर पाना असंभव है। असंभव, असंभव, असंभव।